राशन कार्ड ई-केवाईसी से संबंधित हम ये वीडियो लेकर आए हैं। मैंने कल एक वीडियो क्रिएट किया था, उसमें बताया था कि राशन कार्ड की ई-केवाईसी हो रही है। तो बहुत से लोगों के ये सवाल आया कि जो व्यक्ति बाहर रह रहा है, सपोज दैट आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपके राशन कार्ड में 5 सदस्य हैं और आपके 2 सदस्य जो हैं वो बाहर जॉब करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट करते हो। कोई सूरत रह रहा है, कोई महाराष्ट्र रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है, तो वो कैसे केवाईसी कराएंगे? ये बहुत बड़ा अपडेट है। क्या उन्हें केवाईसी कराने घर आना पड़ेगा? तो ये देखिए, मैं आपको कमेंट्स भी दिखाता हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए और मैंने जो अभी कुछ देर पहले वीडियो बनाया था, यहाँ पर देख सकते हैं ये कमेंट आया है, जो मुंबई में है उनका कैसे केवाईसी होगा। ये RKS जी हैं, इन्होंने हमें कमेंट किया। तो मैंने कहा मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो ये इनका क्वेश्चन था कि मुंबई में रह रहे हैं वो कैसे केवाईसी कराएंगे। इसके बाद एक पंकज जी हैं, उन्होंने जो व्यक्ति बाहर रह रहा है उसका केवाईसी कैसे होगा, इनका भी उसी से रिलेटेड सवाल था। और एक और व्यक्ति हैं, सर जो विदेश में रहते हैं, बाहर कमाते हैं, उनका कैसे केवाईसी होगा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ बन कर आ रहा है, एक इंडिया में रहता है और एक विदेश में रहता है, लेकिन रहते दोनों बाहर हैं। तो ये लोग केवाईसी कैसे कराएंगे, क्या इसका प्रारूप है? और तो जब ये कमेंट्स मैंने पढ़े तो मेरे मन में सवाल आया कि ये सवाल बिल्कुल लाजमी है और कैसे इसका सलूशन निकाला जाएगा। तो मैंने तुरंत अपने कोटेदार को संपर्क किया। मैंने कोटेदार से कॉल किया और उनसे पूछा कि सबसे पहले तो कंफर्म किया क्या केवाईसी हो रही है। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा ये बिल्कुल गवर्नमेंट का आदेश है कि केवाईसी हो रही है। लेकिन उन्होंने फिर मुझे और भी डिटेल बताई कि केवाईसी हो रही है, लेकिन लोगों को यही प्रॉब्लम आ रही। पहली प्रॉब्लम तो बाहर लोग रह रहे हैं, 5 फैमिली लोग हैं, 4 लोग बाहर रह रहे हैं, 2 लोग बाहर रह रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बच्चों के आधार अपडेट नहीं है, वो कैसे, उनकी भी केवाईसी का प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या पूरे घर को केवाईसी कराने जाना होगा? तो ये बड़े अपडेट्स थे। तो ये अब मैंने जब पूछा हूँ तो उन्होंने बोला कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 85,000 कोटेदारों ने दिल्ली में जाकर धरना दिया इस बात पर कि केवाईसी करने का जो प्रावधान है ये लोगों को परेशान करना है और भीड़ बहुत जुट रही है। कोटेदारों ने धरना दिया। तो अभी फिलहाल वहाँ पर हमें पता चला है कि उसने, जो हमारा कोटेदार है, उसने 2-4 केवाईसी की भी थी लोगों को, लेकिन किसी का अंगूठा नहीं लग रहा है। बुजुर्ग व्यक्ति है ना, उनके अंगूठे मैच नहीं करते, तो बहुत समय लग रहा है लोगों का। तो ये एक क्वेश्चन निकल कर आया। तो उन्होंने हमें बताया कि केवाईसी हो रहे हैं, बट अभी सरकार ने क्या कुछ दिन के लिए इसको अब ब्रेक कर दिया है। अभी आपको इसका सलूशन निकाला जाएगा कि जो बाहर रह रहे हैं उनका कैसे केवाईसी होगा। तो उन्होंने हमें एग्जैक्ट जानकारी ये प्रदान की। अब दोस्तों, क्योंकि अभी कोई सिस्टम नहीं है सरकार के पास, केवाईसी कैसे होगा बाहर रहे व्यक्तियों का, उनको देखिए राशन डीलर के पास ही जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि अभी आप इंतज़ार करिएगा केवाईसी के लिए, इतना आप जल्दबाजी मत करिएगा, और इसके बाद केवाईसी होगा, बट अभी कुछ दिन के लिए ब्रेक कर दिया गया है। तो जैसे सलूशन निकलेगा ना कि बाहर रह रहे लोगों के लिए कैसे केवाईसी होगा। हाँ, ये मैं बात उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हो तो आप वहाँ पर एक बार संपर्क जरूर करें अपने कोटेदार से या अपने घर वाले लोगों से कि वो कोटेदार से संपर्क करके बताएं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, बाहर रह रहे हैं ना, तो हो सकता है 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम के तहत कि जिस राज्य में आप रह रहे हैं वहाँ के कोटेदार से ही केवाईसी करा लें। बट आप जानते हैं कि वहाँ आप किसी कोटेदार को जानते नहीं हैं, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो भी हो सकता है मेथड वर्क ना कर पाए आने वाले समय में। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में फिर आपको घर आकर ही कराना होगा। लेकिन सरकार अगर ये नियम निकालती है कि जहाँ पर अब व्यक्ति रह रहा है वहीं से करा लें तो बहुत ही बेनिफिट होगा। बट अभी की स्थिति की अगर हम बात करें तो अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि केवाईसी जो बाहर व्यक्ति रह रहे कैसे होगा। देखिए, अंगूठे से ही आपको कोटेदार के यहाँ से ही कराना होगा, ये कन्फर्म है। बट क्या, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश का व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है तो दिल्ली के कोटेदार से वो केवाईसी करा सकता है या नहीं करा सकता है, ये भी अपडेट है। क्योंकि वहाँ के कोटेदार क्यों केवाईसी कराएंगे, उनको क्यों अपना समय बर्बाद करना होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो ये सारी अपडेट हमें लेकर आएंगे। अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, सारी अपडेट लेकर आएंगे, या आप डायरेक्ट अपने कोटेदार को कॉन्टेक्ट करके इन सब संबंधित बातों से पता कर सकते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगा। तो मैंने सोचा आप लोगों को हम ये जानकारी ज़रूर देंगे। तो अभी इसका कोई ठोस सबूत नहीं निकल कर दोस्तों आया है। मैं आपको इधर उधर की बातें करना
नहीं बताता हूँ, अभी ठोस सबूत नहीं है, इसका कोई प्रमाणीकरण अभी हमारे पास डाटा नहीं आया है। हम जल्द ही आपको फिर से अपडेट कर देंगे कि बाहर रहे व्यक्ति जो बाहर रह रहा है वो कैसे केवाईसी कराएगा। पर जो अभी तक का अपडेट था वो मैंने पूरा वाकया आपको बता दिया। मैंने कोटेदार को कॉल करके सारा डिटेल पूछा, उन्होंने हमें ऐसा बताया कि हाँ देखिए, सरकार ने जब रूल निकाला तो हो सकता है कुछ दिन का समय दे, बट केवाईसी तो होना लाजमी है, केवाईसी सरकार कराएगी और जब होगा ना तो मैं आपको पूरा अपडेट दूंगा। हालांकि केवाईसी हो भी रही है कुछ राज्यों में और कुछ राज्यों में भी ब्रेक लगा, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश की बात की है। तो ये पूरे हमारे पास अपडेट था। तो अगर आपको हमारी ये अपडेट अच्छी लगी हो, आप और भी अपडेट ऐसी चाहते हो हमसे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम आपको पल पल के अपडेट देते रहते हैं दोस्तों। सरकार की जो भी स्कीम आती है, जो भी नियम आते हैं, तो आप उस पर नज़र बनाए रखिएगा। और हेल्प इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, इससे आपको अपडेटेड जानकारी लगातार मैं देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।